वेलकम टू एस्ट्रोवैदिकशाला। आज हम कर्म के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो भी भोगते हैं तो क्यों होता है और किस हद तक हम उसको टाल सकते हैं। कितना हम जो डेस्टिनी है हम जो कहते हैं तो वो क्यों किसी के साथ ऐसा होता भी है, तो उसका कारण क्या है और कैसे उससे निकला भी जा सकता है। और क्या सच में लाइफ में जैसे मान लो कि किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या सच में उन्होंने कुछ बहुत बुरा किया होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। इवन हम जो रेल्म्स है डिफरेंट उनके बारे में भी बात करेंगे, उन्हीं से कनेक्ट करते हुए। जैसे कि आपके जो ऊपर के लोग होते हैं और जो नीचे के लोग होते हैं उनके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे इसी में, जो कि कर्म की थियोरी में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो मैं एक स्टोरी के थ्रू ही समझाना चाहूँगी कि मान लेते हैं कि एक इंसान है, ठीक है, और वो जो इंसान है, ठीक है, ए और यहाँ पर बी दूसरा इंसान है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो दूसरा इंसान है इसके पास बहुत बड़ा घर है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और जो ये ए है इसके पास नहीं है उतनी अच्छी, और इसे जलन होता है ए को बी से, इसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, और ये बहुत ठाठ से रहता है, इसका घर बहुत बड़ा है। तो अब ये जो ए है ये क्या करता है, इसे ऐसा लगता है कि इसका जो घर है अगर मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्री बीच में ऐसे ही लगा दूँ, ठीक है, और क्योंकि बी मान लो कि बाहर रहता है, उसको पता भी नहीं चलेगा वो टाइम तक, और फिर काटने नहीं दिया जाएगा बहुत सारी चीज़ों की वजह से, ऐसा वो सोचता है। अब मान लेते हैं, और फिर ए जो है यहाँ पर वो जब नहीं रहता भी तो यहाँ पर बहुत बड़ा और बहुत टाइम से भी नहीं रहता है उसके घर में, उसका घर खाली रहता है। यहाँ पर वो इस तरीके से पेड़ लगाता है कि उसका घर दिखाई ना दे, इतना बड़ा लगा देता है कि उसका घर बिल्कुल भी छुप जाता है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है, कुछ समझ में नहीं आता कि अंदर किसी का घर भी है नहीं है। अब ए ऐसा काम कर देता है। अब ए ने तो आउट ऑफ जेलसी ये चीज़ें की, पर हुआ ये कि बदले में ए को इस कर्म के बदले बहुत बड़ा घर मिलता है, ठीक है, बहुत संपत्ति मिल जाती है, ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ मिल जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे डाउट आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो आउट ऑफ जेलसी कुछ किया था। तो यहाँ पर जब इसने पेड़ लगाया हुआ ये कि यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ आई, उन्होंने वहाँ पर घोंसले बनाए, वो वहाँ पर रहते थे, बहुत लोग जाते थे तो उनको छाया मिलती थी उस पेड़ के थ्रू, तो उनको बहुत मदद हुई। इवन जो बी था जब वो आया उसको कोई प्रॉब्लम ही फील नहीं हुआ, उसे लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, पेड़ी तो है, मतलब उसको उल्टा अच्छा लग रहा था, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्योंकि बी को ना ही किसी पेड़, किसी कोई भी पंछी की, सबको बहुत खुशी ही मिली इस एक्ट से, भले ही उसने जो इंटेंशन के साथ किया वो गलत था, पर क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, सब कुछ अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे किसी को, इसको वो कर्म का फल नहीं मिला वैसे जैसा हम सोच रहे थे कि इसके साथ वैसा कुछ होना चाहिए था। अब यहाँ तक ही हमको सोच नहीं देना है, आप आगे सुनना चाहिए, ठीक है, आगे क्या होता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम विष्णु भगवान का, ठीक है। अब जो विष्णु भगवान है वो दैत्य जो थे, ठीक है, दानव, उनको मारने के लिए, क्योंकि बहुत आतंक फैला रहे थे, उनको मारने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर भृगु ऋषि रहते हैं, उनका आश्रम रहता है, उनकी पत्नी रहती है, वो उन आश्रम में उनको शरण दे देते हैं। अब शरण की वजह से अब नारायण को, विष्णु भगवान के लिए ये बहुत ज़रूरत था कि उस दानव का अंत हो, पर वो तो शरण में थी, ठीक है, उनकी पत्नी के, भृगु ऋषि की पत्नी के। अब वहाँ पर इनको ना चाहते हुए भी उनका सर धड़ से अलग करना पड़ा सुदर्शन चक्र से। अब यहाँ पर हुआ ये कि नारायण ने तो जो भी किया दानवों को मारने के लिए लोगों के हित में किया, उनका इंटेंशन तो बहुत ही प्योर था, पर यहाँ पर हुआ ये कि भृगु ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। अब वो श्राप तो अलग मायने है, आप श्राप ना भी पकड़ो तो भी उनके कारण किसी को बहुत बड़ा दुख हुआ, तो वो दुख उनको मिलना था कर्म के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर दानव अंत हुआ तो जिन लोगों की भलाई हुई होगी उसका भी फल मिला, पर जो इन्होंने अलग किया पति पत्नी को, उनका भी फल मिला उनको। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि कोई कुछ अच्छा करने जा रहा है तो भी उसको बदले में कुछ बुरा हो रहा है, कोई बुरा करने जा रहा है तो भी उसके साथ अच्छा हो रहा है। यानी आपका कर्म का जो रिजल्ट है वो ये तय नहीं करता कि आपने कर्म, आपका इंटेंशन क्या था या क्या आप सोच के आए थे, क्या कर रहे थे, उससे आप कुछ बुरा या अच्छा नहीं बनते।
यानी मान लो कि कोई बहुत अमीर है कोई, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो भी इंटेंशन से काम किए होंगे वो बहुत अच्छे किए होंगे, ठीक है। ये जो कर्म का चक्र है ना, ये बस बना ही ऐसे है कि यहाँ पर आप चाह कर भी ये तय ही नहीं कर सकते कि आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा। आप अच्छा करने जाओ तो भी बुरा हो सकता है, आपको बदले में बुरा मिल सकता है। आप बुरा करने जाओ तो भी अच्छा हो सकता है, बुरा करने गए तो बुरा हो गया, बुरा भी मिल जाएगा। ये तय हम कर ही नहीं सकते, चाहे आप कितने भी कुछ भी हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप रिज़ल्ट तय कर दो किसी कर्म का, क्योंकि वहाँ सिर्फ आपके कर्म नहीं है, वहाँ और लोग जुड़े हैं। अगर आप कुछ बहुत बड़ा भी अच्छा करने जाओगे, वहाँ किसी न किसी का अहित ज़रूर होगा और वो आपको दोष ज़रूर लगेगा। आप जितना बड़ा हित करोगे उतना ही बड़ा अहित भी किसी और का हो रहा होगा। जितना बड़ा अहित हो रहा होता है जितना बड़ा हित हो रहा होता है किसी का अच्छा हो रहा होता है, उतना ही बड़ा किसी और का भी अहित हो रहा होता है। तो यहाँ पर आप वो रिज़ल्ट कभी भी तय नहीं कर सकते, आपके वश में नहीं है कि आप उसको तय कर लो कि ये ऐसा ही हो। तो जब वो वश में ही नहीं है कि आप कुछ भी करो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा आपको नहीं पता, आपको क्या कर्म मिलेगा, आप अच्छा भी करने जाओ तो भी कोई भरोसा नहीं है कि आपको वो बदले में, क्योंकि कोई ना कोई होगा जिसको सही नहीं मिलेगा और फिर वो आपके पास आएगा। इसीलिए कर्म, पुण्य, पाप ये भी बांधता है आपको, ये आपको मुक्त नहीं करता। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप इससे जब तक निकलते नहीं तब तक आप इस बंधन से नहीं निकलते, इसमें आपको कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। अब यहाँ पर फ़र्क क्या था ए में और नारायण में, अगर हम समझें तो इनका इंटेंशन, अब कर्म का रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं होता है, शायद इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा था कि फल की चिंता मत करो, कर्म करो, क्योंकि आपके हाथ में एक्चुअल में अगर कुछ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका इंटेंशन है कि आप किस इंटेंशन से क्या सोचकर कर्म करते हो। अब ए में और विष्णु भगवान में फ़र्क क्या है। अब जो ये ए है, हम ये समझ सकते हैं कि ये जो आपके जो रेल्म होते हैं ना, नीचे के लोग, इसको हम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल कहते हैं। ये क्योंकि इसका इंटेंशन ऐसा है कि इसके डिज़ायर्स बहुत है, मटेरियल एस्पेक्ट्स से देखा जाए तो ये अपने ही माइंड में, ठीक है, अपने विचारों में ये इन लोकों में भ्रमण कर रहा होता है, उतना ही ज़्यादा नीचे जा रहा होता है जब तक ये नर्क में ना पहुंच जाए, ठीक है, पूरी तरीके से अंदर जाओ। अब ये मैं नहीं कहूँगी कि बुरा या अच्छा, ना मेरे हिसाब से ना ये बुरा है ना वो अच्छा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्टेज है सोल का जो वो ट्रैवल करता है। पर मैं बस ये कह रही हूँ कि मुक्ति यहाँ मिलती है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर सत्य लोक आता है। जब हम इवन गायत्री जाप करते हैं तो वहाँ पर आता है ओम भू, ओम भुव, ओम स्व, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। हम ये नाम नहीं ले रहे होते, हम ये ले रहे होते हैं ताकि हम इनके ज्ञान अर्जित करें और फिर हम मुक्त हो, इनके भी परे जाकर मुक्त हो पाए। अब होता ये कि विष्णु भगवान जो है, उनका जो ऊर्जा है, ठीक है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो सोचने की क्षमता है, वो इस तरफ ऊपर की ओर जाती है और वो जो भी ऊपर की ओर जाएगा वो सत्य के उतना करीब होगा, क्योंकि यहाँ पर सत्यम है, लोक जो है ये सत्य लोक है सबसे टॉप पे, उसके बाद मुक्ति है। तो सत्य के करीब होने का मतलब क्या है? सत्य के करीब होने का मतलब है कि जो भी चीज़ नश्वर है, जिसका अंत हो सकता है, वो सब असत्य है। जिसका अंत नहीं होता कभी भी, वही सत्य है। जो इसको समझता है, सिर्फ जानता नहीं, जो इसको अनुभूति कर सकता है इस सत्य का कि जो भी हमेशा रहेगा वही सत्य है और उसका अनुभव कर पा रहा है, ठीक है, जो कि सिर्फ आत्मा है, ठीक है, जो ये बताता है कि सब एक है, वही एक ऐसा निर्णय ले सकता है जो जग के हित के लिए हो, जो सभी के हित के लिए हो, बिना ये सोचे कि क्या उसका कर्म का फल होगा अगर मैं वो करूं, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो जानते थे कि अगर आप रिज़ल्ट के बारे में सोचो तो भी क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा, आपके हिसाब से वो हो ही नहीं सकता। सिर्फ इंटेंशन मैटर करता है, और वो इंटेंशन कहाँ से आता है? वो आता है कि कहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ऊपर की ओर जा रहे हो या नीचे की ओर जा रहे हो। इसीलिए जब आप ऊपर की ओर जाते हो तो आपको कई बार बहुत सारे कष्ट मिलेंगे। नीचे ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जीवन में क्या हो रहा है वो ये निश्चित नहीं करता कि आपके इंटेंशन कैसे हैं, आपकी प्रगति स्पिरिचुअल हो रही है कि नहीं हो रही है, ये उस पर डिपेंड करता ही नहीं है। इसीलिए आप कितने लोगों को ऐसे देखोगे जो जिनके पास सुख साधन बहुत कम होंगे, उतने ही स्पिरिचुअल वो लोग होते हैं। पर क्योंकि और इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा पाप किया हो,
क्योंकि कर्म जो है वो कर्म होता ही ऐसा है कि वो आप निश्चित ही नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी आप नहीं बोल सकते कि किसी ने कुछ गलत किया हो, ये किया हो। बस वो इतना सा है कि ठीक है, कोइंसिडेंस, मतलब आप समझिए कि आप गलती से भी कोई कर्म का रिजल्ट आपको मिल सकता है, मतलब आप उसमें कोई दोष नहीं हो सकता किसी का। यानी आप एक्चुअल में अगर आप अपनी प्रगति देखना चाहते हो ना कि कितनी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको आपके ज्ञान से समझ में आएगा कि आपका स्वभाव, आपके विचार, आप किस मन में किस गति में हो, आप क्या सोचते हो, आपके विचार कैसे होते हैं, मन की शुद्धता वो ये तय करती है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आप किस ओर जा रहे हो। आप मुक्ति के करीब जा रहे हो, सत्य के करीब जा रहे हो, जहाँ आप अपने आप को बढ़ा रहे हो। योग को क्या कहते हैं? जब आप, मैं, हम सब एक होने लगते हैं, क्योंकि हम यहाँ संकुचित नहीं होते, हम यहाँ बढ़ रहे होते हैं। जब हम संकुचित होते हैं तो हम नीचे की ओर जाते हैं, सिर्फ मैं करते हैं। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हम बढ़ रहे होते हैं। ये संसार सिर्फ इतने ही सीमित नहीं होता। जैसे कि सतयुग में आप देखोगे तो सब एक साथ रहते थे। फिर जब आप द्वापर देखोगे तो द्वापर में त्रेता युग जब आप देखोगे तो त्रेता युग में जो भाई थे, राम, लक्ष्मण, वो सभी भाई एक कोख से जन्म नहीं लिए थे, पर फिर भी वो सब एक साथ थे। उसके बाद जब द्वापर आया तो जब कोख बदला, माता बदली, तो उनमें भी मतभेद। अब कलयुग है तो एक कोख में भी जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर मतभेद होता है। यानी जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इंसान मैं हो जाता है, उतना ही छोटा हो जाता है। सिर्फ अब संसार इतना तक ही सीमित रह गया, उसका धर्म का मायना सिर्फ इतना सा हो जाता है। ये दिखाता है। जब आप ऊपर की ओर बढ़ते हो तो आपका संसार उतना ही बड़ा होता है, उतना ही विशाल होता है, क्योंकि वो उतना ही सत्य से करीब होता है। तो नारायण के जो विचार हैं वो उतने ही करीब है सत्य से, इसीलिए उन्होंने वो काम किया। ठीक है, वहीं पर इस व्यक्ति ने जो किया, भले ही उसको उसका कर्म अच्छा मिला, उस पर हम नहीं जाए। इसीलिए कहते हैं क्या भोग रहे हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने करीब हो। वो सिर्फ एक दृष्टिकोण है देखने का। ठीक है, जो आप एक माया में ही हो। यहाँ पर ए ने जो भी चीज़ें की वो उनको नीचे की ओर लेके जाएगा, क्योंकि उसका जो मानसिक है ये अब वो ख़त्म नहीं होगा। जेलसी जब तक उसके अंदर जो विकार था वो विकार ख़त्म ना हो जाए। अब जब ज्योतिष में भी क्या होता है कि आपको कोई भोग भोगना है तो वो इसी तरीके से चीज़ें होती है। वो भोग इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या भोग रहे हो, उसके बाद भी आपके विचार ज़रूरी है। इसीलिए रेमेडीज़ दिए जाते हैं, इसीलिए वो चीज़ें कराए जाते हैं, क्योंकि आखिरकार वो डेस्टिनी जो आपको भोगना पड़ रहा है वो भी उसी के कारण हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप समझिए एक चीज़ कि आप किसी के लिए हो सकता है करियर बिल्कुल इम्पॉर्टेंट ना हो, फिर उसको करियर में प्रॉब्लम आए तो क्या उसको प्रॉब्लम लगेगा? नहीं। उसी तरीके से जब आपका मन का स्थिति ऐसा हो जाएगा नारायण का कि आप जो कर रहे हो आपको पता है कि आप किस लिए कर रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भी मेरे साथ हो, वो जो सोच होता है वो आपको ऊपर की ओर लेके जाता है। बाकी जो भी सोच है, फिर आपको छोटी से छोटी चीज़, मतलब आज मेरा ये काम नहीं हुआ, बहुत छोटा सा चीज़ है, उसमें भी आप दुखी हो जाओगे। अब आप फिर रोते ही रहोगे, तो वो आपको नीचे की ओर ही लेके जा रहा है। यानी संसार में आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें उतनी मायने सिर्फ तभी तक रखती है जितना कम आपका कॉन्शियसनेस है, और वो आपको करते ही रहेगी। आपको भले ही कितना भी कुछ मिल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो आप भोग रहे हो ना डेस्टिनी, वो एक्चुअल में आप भोग कहते हैं। आपको ठीक है प्रॉब्लम हो सकता है, पर आपको वो जो सफरिंग, जो दुख महसूस हो रहा है वो आपके मन के कारण है, क्योंकि आपके मन की स्थिति वैसी है। जब आप रेमेडीज़ करते हो, जब आप चीज़ें अपने, रेमेडीज़ का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये जेलसी हो रहा है इसके अंदर, अब जिस दिन इसके अंदर वो जलन ख़त्म हो जाएगा, क्या ये वही एक्ट करेगा इंटेंशन वाला? नहीं करेगा। जब वो एक्ट नहीं करेगा वैसा, ठीक है, तो वो आगे बढ़ेगा। अब मान लो कि यहाँ पर तो ये बच गया, कल को ऐसा हो सकता है कि जब ये कुछ और करे तो उसका फल इसको बुरा मिल भी जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार, क्योंकि मैंने कहा कर्म है, कुछ भी हो सकता है, रिज़ल्ट कुछ भी मिल सकता है, उस पर आपका हाथ ही नहीं है, वो बस यूनिवर्स का हाथ है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर अगर उसको उसका फल मिल जाएगा तब फिर वो पछताएगा। तो जब तक, इसीलिए कोई भी आप जो भी चीज़ भोग रहे हो, सबसे उत्तम तरीका जो होता है अपने मन की स्थिति को देखना कि आपके अंदर क्या अवगुण है। अगर आपके अंदर जेलसी है उसको दूर करना, ढूंढना कि वो कैसे ख़त्म हो सकता है, वो जितना भी हो सके ऊपर की ओर बढ़ना। ठीक है, वो तय करेगा। हर कोई ये नहीं कर पाएगा और हर किसी को वो करना भी नहीं चाहिए, वरना ये जो बैलेंस है ये बिगड़ जाएगा।
जितने ऊपर जाने वाले हैं उतने ही नीचे जाने वाले होने चाहिए इस स्थिति, इस संसार को रहने के लिए। बट ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो उस तरीके से देखकर ऊपर जाना चाहते हैं। जो नहीं जाना चाहते वो शायद किसी का भी वीडियो देख के भी नहीं जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या वो बुरे इंसान है। ये सिर्फ एक डायरेक्शन है लाइफ का कि मटीरियली आप इसको भोगना चाहते हो। एक आत्मा का एक दृष्टिकोण है कि आप इस तरफ ये भोग कर फिर आप शायद ऊपर की ओर जाओ। किसी चीज़ को भोगने में, महसूस करने में कुछ बुराई नहीं है, एक्सपीरियंस करने में। पर जिन्हें ऊपर की ओर जाना है ये उनके लिए था कि किस तरीके से आप अपने कर्म को, जिन्हें मुक्त होना है, जिन्हें ये बंधन समझ में आ रहा है और वो मुक्ति चाहते हैं उससे, क्योंकि इस रास्ते में आपको मुक्ति मिलती है। मुक्ति मतलब आप सदैव के लिए इस कर्म के बंधन से छूट जाओगे। आपके लाइफ आप ये छूट जाएगा। आपको जो हर दिन परेशानी होती है ना कि आज दुख हो गया क्योंकि आज ये काम नहीं हुआ, कल दुखी हो गए क्योंकि कल वो काम नहीं हुआ, इस दुख से जो साधु जो होते हैं, जो उस दुख से परे होते हैं, उस स्टेज पर अगर कोई जाना चाहता है तो ये इस तरीके से हम इस कहानी से उसे समझ सकते हैं। ऐसे ही इसे आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि आप अगर कहानी शिवरात्रि का ही कहानी होता है जहाँ पर एक व्यक्ति महादेव पर गलती से, ठीक है, चढ़ा रहा होता है बेलपत्र, गलती से चढ़ रहा होता है और उसको उसका फल मिल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कर्म, कई बार गलती से ही आपको चीज़ें हो जाएगी आपके साथ, आपको उसका फल भी मिल जाएगा क्योंकि कर्म का सिद्धांत ही वैसा है। आपको उसी तरीके से रिज़ल्ट उसका मिल जाता है। सो इस तरीके से अब यहाँ पर क्या है ना कि आप देखिएगा तो जैसे पाताल लोक है, यहाँ पर वासुकी का निवास होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ निवास करते हैं वो उसके अंडर आ जाते हैं या उसके कोप में आ जाते हैं, नहीं। ये दिखाता है कि जो व्यक्ति पाताल में है या उनके रह चुके हैं वो कैसे वहाँ से उठकर मुक्ति को प्राप्त हुए, सत्य को प्राप्त हुए। तो जैसे राजा बलि, वैसे ही यहाँ पर रहने वाले लोग भी वहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं, उस दिशा को बढ़ सकते हैं। तो ये उस तरीके से उस चीज़ को दर्शाता है।